रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही जो है तरीके से कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक रहा है कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी डेडिकेटेड तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला। किसी किसी के 7 7 8 8 पुल आ गए और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा बूस्टर भी टूटा। डे फर्स्ट में ही बहुत सारे बूस्टर टूटे, है ना। लोगों की जो हाँ शिकायतें रहती थी कि आपका जो है 90 दिन में, 120 दिन में या फिर 75 दिन में बूस्टर आ रहा है। तो यहाँ एक प्रूफ आपको मिल गया होगा कि ये बूस्टर जो होता है ये दिन के हिसाब से नहीं चलता है, दिन के पैमाने पर नहीं चलता है। वो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी का पहला दिन था, उसके पहले कोई बूस्टर नहीं थे। तो जैसे ही आपने बूस्टर लगाया और कम्युनिटी तेजी से जो है आई बूस्टर लगाई, तो आपके जो पहले बूस्टर लगे थे वो रिलीज हो गए डे फर्स्ट में ही। क्योंकि अगर दिन के हिसाब से बूस्टर होते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको 3 महीने का वेट करना पड़ा। तो शुरुआती दौर में जो बूस्टर लगे थे शायद आपको 3 घंटे का भी वेट नहीं करना पड़ा और आपके बूस्टर रिलीज हो गए। तो ये आप सभी के सामने एक अच्छा रिजल्ट है और आप सभी को इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा बताने का कि आपको 3 घंटे भी नहीं लगे और आपके बूस्टर रिलीज हो गए हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है बूस्टर, ना कि आपका दिन पे। यही कम्युनिटी बढ़ेगी धीरे धीरे तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, यदि उस एवरेज में आपका ज्वाइनिंग की संख्या नहीं बढ़ेगी। अगर ज्वाइनिंग का अनुपात आप बराबर रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो आपका जो बूस्टर रिलीज होगा उसका अनुपात भी बूस्टर क्योंकि लगेगा उसी अनुपात में और उसका अनुपात भी रिलीज होने का अनुपात भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर उसमें अप या डाउन होता है कोई भी चीज तो उसका प्रभाव बूस्टर रिलीज होने पर भी पड़ेगा। तो आप सभी बेहतर समझ सकते हैं कि बूस्टर का जो रोल होता है वो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि दिन पे कि कितने दिन हुए हैं। समय का कोई रोल नहीं होता है बहुत बड़ा, टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट का रोल होता है। जितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी, जितने बूस्टर लगेंगे, उस हिसाब से बूस्टर रिलीज होते हैं, जो कि मैनुअल नहीं होता है। मैनुअल होता तो शायद 3 महीने बाद आपको मिलता। पहला चीज बूस्टर को लेकर के हुआ। और दूसरा चीज सबसे बड़ी चीज है कि लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं एड फंड को लेकर के, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने कंपनी में भेज दिया और कंपनी को स्क्रीनशॉट भेजते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये, क्योंकि आप सभी को पता है कि एपीआई अब की बार सब चीजें, कोई भी चीज मैनुअल नहीं है, सब एपीआई से कनेक्टेड है। आप चाहे विड्रॉल लगाते हैं वो भी एपीआई पे है, आप ऐड फंड करते हैं वो भी एपीआई पे है। तभी आपका जो है 1 से 2 मिनट में आपके वॉलेट में डॉलर आ जाता है और वो 24 आवर कभी भी करते हैं सिस्टम वही रहता है। क्योंकि मैनुअल होता तो उसमें टाइम भी लग सकता था, हो सकता है रात का समय है तो आपके 1 2 घंटे भी लगते। तो एपीआई से है तो एपीआई के भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके भी अपने कुछ मापदंड होते हैं। तो जिसको ऐसा नहीं है कि कंपनी में बताया नहीं गया। फिलहाल लोगों की आदत थी आईएनआर से लेते थे पेमेंट, तो इसलिए उन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन फिर भी अब आप सब ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि आप सभी अमाउंट मेंशन करते हैं, जितने अमाउंट का स्कैनर जनरेट करते हैं उतना अमाउंट ना भेजकर उससे कम या ज्यादा भेज देते हैं। ये आपकी पहली गलती होती है, जो सबसे बड़ी गलती होती है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप जितने अमाउंट मेंशन करेंगे, फिल करेंगे कि हमको इतना अमाउंट ऐड करना है, उतने अमाउंट के लिए आप रिक्वेस्ट जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको उतने अमाउंट का स्कैनर आ जाता है। तो अगर आपने एपीआई को रिक्वेस्ट डाला है कि हमको $25 चाहिए, तो आप $500 क्यों भेज रहे हो उस स्कैनर पे? आपने हमको बताया हमको $25 चाहिए और आप हमको बिना बताए 500 भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि बाद में आप उसको भेज दीजिए प्रूफ और वो आपको भेज देगा। तो कहने का मतलब ये है, जितने का रिक्वेस्ट आप डालिए, जितने का क्यूआर आप जनरेट कीजिए, उतना ही अमाउंट जो है आप भेजिए। भले ही अगर आपको जरूरत है तो आप उसी चीज को, उसी प्रोसेस को दोबारा कर लीजिए, या फिर वहीं से बैक आकर के आप उस अमाउंट को चेंज कर दीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए कि आपका स्कैनर भी चेंज हो जाए। आप देखेंगे सेकेंड टाइम में आपको दूसरा स्कैनर मिलेगा और दूसरा एड्रेस मिलेगा। उसके बाद आपका दूसरी गलती होती है, आपका जो है यहाँ के लोगों को लगता है कि ये कंपनी का ही तो वॉलेट है।
तो आप सभी को बताना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी का वॉलेट नहीं होता, कंपनी का वॉलेट कनेक्टेड है एपीआई से, ना कि आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पे जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने आप अमाउंट का रिक्वेस्ट डालते हैं उतने का स्कैनर और एड्रेस बार बार चेंज होके आता है। क्योंकि अगर कंपनी का होता तो चेंज होकर कभी नहीं आता, वो जो है हमेशा एक ही रहता है, और एक ही रहता तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होती, आपको हम रिकवर कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे पास डायरेक्ट आता है। तो आप जो रिक्वेस्ट डालते हैं एपीआई उसको उस रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको एक क्यूआर जनरेट करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है, वो अमाउंट एपीआई के पास पहुंचता है। आपने जो रिक्वेस्ट डाला था और आपने जो पेमेंट भेजा था, जब वो दोनों डाटा मैच होता है तो कंपनी के वॉलेट में वो एपीआई रिलीज करता है डॉलर, उसके एवज में आपको आपके आईडी पे एपीआई फिर रिवर्स जो है डॉलर रिलीज करती है। ये प्रोसेस होता है। लेकिन वहीं पे आप जब गलती कर देते हैं कि आपने 25 भेजा या 50 का रिक्वेस्ट डाला और आपने 500 भेज दिया या 150 भेज दिया या 200 भेज दिया, मतलब वो अमाउंट नहीं भेजा जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट डाला था। ऐसी स्थिति में आपका डॉलर जितना मैच हो रहा, अगर आपने कम का रिक्वेस्ट डाला है और ज्यादा भेज दिया तो आपका जितना मैच हो रहा, मतलब जितने का रिक्वेस्ट आपने डाला था उतना रिलीज हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो एपीआई में होल्ड हो जाएगा, वो ब्लॉकचेन में चला जाता है। और यदि आप जितना रिक्वेस्ट डाले हैं उससे कम, अगर उससे कम आप भेजते हैं डॉलर, तो पूरा का पूरा आपका लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एपीआई कंफ्यूज हो जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। क्योंकि डाटा जब मिसमैच होता है, जो आपने रिक्वेस्ट डाला और जो आपने भेजा, जो एपीआई को रिसीव हुआ, वो दोनों मैच नहीं करता, इसकी वजह से वो होल्ड हो जाता। तो ये है, तो वो जब ब्लॉकचेन में चला जाता है तो फिर वो रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि कंपनी के वॉलेट में वो नहीं जाता, इसलिए वो कंपनी के वॉलेट में नहीं जाता और आपको वापस नहीं आता। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे बार हुआ है। इससे पहले भी एड फंड का ऑप्शन था, बहुत बार आप लोगों ने मीटिंगों में भी सुना होगा, लोगों की शिकायत रही है। कोशिश कई बार किया गया, लेकिन थोड़ा आसान नहीं होता, चीजें जितनी जल्दी बिगड़ती हैं बनने में वक्त लगता है, और जरूरी भी नहीं है उतना सही से बने। फिलहाल हमारी डेवलपर से बात हुई है, उन्होंने कुछ डाटा मंगाया हुआ है, तो जिसका जिसका भी जो है ऐसा हुआ है कि फंड आपका नहीं आया है, तो प्लीज आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कुछ लोगों का डाटा है हमारे पास जिनसे हमारी ऑलरेडी बातचीत हुई है, क्योंकि कंपनी कभी नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान हो। आपका नुकसान हुआ, आप अगर आपको फंड मिल गया होता तो आप उसकी आईडी लगाते, हो सकता है आपका उससे कुछ बेनिफिट भी मिला होगा। आपने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे जुटाए और डॉलर कैसे कैसे खरीदे, और उसका कहीं आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई डॉलर आपने नहीं परचेज कर पाए, आप कोई आईडी भी हो सकता है कोई आईडी भी नहीं लगा पाए हो, तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी तकलीफ है इस चीज का। लेकिन अगर कोई भी सुविधा दी जाती है तो उसके पीछे समस्या भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। और आप लोगों से निवेदन है, कभी भी बहुत बड़ा अमाउंट आप एक साथ ना कीजिए, क्योंकि गलती हो जाएगा तो उसमें कंपनी को समस्या होगी। और कभी भी आपका बड़ा अमाउंट चला जाएगा, आपका बड़ा अमाउंट हो या छोटा, आपको तो अगर कंपनी के टच में है आप, तो आप कंपनी के पास अपना क्लेम लेके आएंगे। लेकिन कंपनी को समस्या हो जाती है चीजों को रिकवर करने की, और कंपनी ये नहीं चाहती है कभी किसी का, हमारे किसी भी सदस्य का नुकसान हो, क्योंकि उससे कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का कहीं ना कहीं इससे नुकसान ही है, क्योंकि आपका नुकसान हमारा नुकसान है। आपका डॉलर फंस गया, आप आईडी नहीं लगा पाए, आईडी लगाए होते तो आपको कुछ इनकम आई होती, आपकी 2 4 10 आईडियां लगी होती, 2 4 10 लोगों की लगी होती, हो सकता है वो 2 4 10 लोग 2 2 लोगों को लगाए होते, 20 लोग और बढ़े होते कम्युनिटी में, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोत्साहन बढ़ता। किसी का बूस्टर रिलीज हुआ होता तो किसी का ऑटो पुल आया होता, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात थी, और कंपनी का इससे कम्युनिटी बढ़ता, ना कि इससे कंपनी का कोई फायदा है कि आपके डॉलर फंस जाए और कंपनी भी परेशान, आप भी परेशान, और जिसका पेमेंट आपने लिया है वो भी परेशान। तो निवेदन है आप लोग कि चीजों को पहले सीखें, समझें, और बड़ा अमाउंट कभी नहीं, बड़ा अमाउंट करने से पहले आप जब सीख लें अच्छी तरीके से, आपको नॉलेज हो जाए कि हाँ क्या करने से क्या होता है, तो ही बड़ा अमाउंट आप एक साथ डालें। नहीं तो आप पहले चेक कर लें, आप 10 20 करेंगे,
फिर आ जाएगा तो फिर आप कर सकते हैं 100, 150, 200। और कन्हैया लाल सर का 2300 कुछ चला गया है, उनका सबसे बड़ा नुकसान है। सर आपको आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि सर से बात हुई है, तो डेवलपर सर से बोले हम कोशिश करेंगे रिकवर हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 95% जरूर आपको आश्वासन दे सकते हैं। और इसके लिए जिसका भी फंसा हुआ है उसको जो है ईमेल आईडी देना होगा और अपना आईडी नंबर देना होगा, किस आईडी से उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी और उसमें उस आईडी में कौन सा ईमेल आईडी लगाए हुए हैं ये चाहिए होगा। उसके बाद जो है उनका डाटा हम डेवलपर सर को भेजेंगे, फिर वहां से जो भी करना होगा वो आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एड फंड को लेकर हुआ। और कुछ लोगों के ऐसे हैं जो एसपीसी कॉइन, बहुत सारे लोगों का अभी लोगों का तो चला गया, कुछ लोगों का है जो मिसमैच है या कुछ भी है रीजन है, तो उनकी वजह से 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका कॉइन नहीं गया है। बाकी सभी लोगों का कॉइन जा चुका है जिन्होंने फंड दिया था। उनमें से बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि हमें कॉइन रिसीव नहीं हुआ। तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो अपना वॉलेट चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको आता ही नहीं है। दूसरी बात ये है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से एसपीसी ऐड किए हैं, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो अपने अपलाइन से संपर्क कर लें और उसको कैसे ऐड करना उसको रिमूव करके फिर से ऐड कर लें, तो उनको एसपीसी शो हो जाएगा। क्योंकि कंपनी के पास आप कॉल करते हैं, ठीक है अच्छी बात है, कंपनी बता देगी आपकी इस एड्रेस पे गया है, इस डेट को गया, इतने बज के इतने मिनट पे गया है। पर जरूरत पड़ेगी तो कंपनी आपको हिस्ट्री भी निकाल के दे देगी किस वॉलेट के कंपनी के किस वॉलेट से गया। लेकिन समझिए सर, एक साथ अगर बहुत सारे लोग करने लगेंगे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री निकालने में भी बहुत समस्या होती है, बहुत टाइम जाता है। तो कोशिश करें कि आप सभी पहले सारे जो भी अगर आपके वॉलेट में नहीं शो हो रहा है तो जो भी चीजें बताई जा रही सारे चीजें अपना लीजिए, पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए अच्छे से। तब भी ना रिसीव हुआ हो तो फिर आप कंपनी से संपर्क कीजिए, क्योंकि उससे आपका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। क्योंकि अभी कंपनी के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रिवार्ड हैं जो कॉइन के रूप में देने हैं, उस पे भी कंपनी को काम करना है। तो आप सभी अगर इस तरीके से सहयोग करेंगे, पुरानी चीजों पे हमारा समय बचेगा, तो फिर हम आगे की चीजों पे अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अभी कल हो सकता है आप सभी को कोर कमेटी, जो अभी कोर कमेटी डीसीसी का जो 20 से 5 तक का जो चला था ऑफर, इसमें जो है लोगों के पास कॉल गया था कि वो अपने जो भी उनके अपलाइन सपोर्ट किए हैं उनका जो है आईडी नंबर दें। तो जिनका भी आईडी नंबर आया था, जो भी अपलाइन सपोर्ट किए थे, उनके पास कॉल जा रहा है, उनसे वॉलेट एड्रेस एसपीसी का मांगा जा रहा है। और उनको क्योंकि 20 कॉइन पर आईडी के हिसाब से जाना है, जितने डीसीसी उन्होंने बनाए हुए हैं, अब सेंट्रल स्टेट कमेटी बनाए हुए हैं, जितना ऑफर था उस हिसाब से जाना है। तो वॉलेट एड्रेस रहेगा तभी जाएगा। उसमें समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो फोन कंपनी के बार बार फोन करने पर वो उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा, अगर मैसेज किया जा रहा है तो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि सर आप ही का हमें एसपीसी कॉइन नहीं मिला, हमने इतने डीसीसी करवाए थे। तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा प्राथमिकता के तौर पर, अगर कंपनी से कॉल नहीं आ रहा है तो आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे खुद कॉल कर लीजिए और अपनी लिस्ट बता दीजिए कि सर इतने लोगों का हमने डीसीसी कराया था, इतने लोग हमारे लिस्ट में हैं कि नहीं है, और हमारा ये वॉलेट एड्रेस है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो थोड़ा आसानी होगी, चीजें आसान हो जाएगी। कि हो सकता है कई बार कि एक इत्तेफाक होता है कि हम जब कॉल करते हैं तो आप कहीं बिजी होते हैं या फिर आपका फोन आपके पास नहीं होता, नहीं रिसीव हो पाता है। और हो सकता है ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद आपके पास टाइम मिलता होगा, तब तक ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है और आप कॉल करते हैं, हमारा कॉल स्विच ऑफ आता है। तो हो सकता है ऐसी समस्या है, तो आपको जब भी मिले तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। एटलीस्ट जो है आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा तो हम लोग उसको आसानी से रिलीज कर पाएंगे। इसी तरीके से अब जाएगा, आप सभी फाउंडर डायरेक्टर के पास कॉल जाएगा, क्रिएटिव डायरेक्टर के पास कॉल जाएगा, सेंट्रल स्टेट का जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उनके पास कॉल जाएगा, क्योंकि उनको भी कॉइन जाना है। तो इसमें क्योंकि लगभग जो है इतने सारे कमेटी के मेंबर हैं, तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि सभी के पास इतना आसानी से, इसमें मुझे लगता है महीनों लग जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया है कि आप सभी के पास कॉल जाएगा लगभग लगभग, क्योंकि आप बोर्ड के मेंबर हैं तो आप लीडर हैं,
तो सभी की आइडिया नए सिस्टम पे संजय पावर वन पे जरूर लगा होगा। अब संजय पावर वन.com पे अगर लगा है तो यहाँ पे यूएसडीटी BP20 में ही आपका डॉलर परचेज हो रहा है, ऐड हो रहा है, और उसी में विड्रॉल भी होगा। तो जाहिर सी बात है आपका यूएसडीटी BP20 का ही जो है आपका वॉलेट एड्रेस वहां पे प्रोफाइल में मेंशन होगा। अगर नहीं मेंशन है तो आप उसको फीड कर लीजिए। हम आपका आईडी नंबर सिर्फ पूछेंगे बस, और वहां से हम आपका वॉलेट एड्रेस उठा लेंगे। क्योंकि आपका आप कभी भी चेक कीजिएगा, जो आपका BP20 का, चाहे वो BUSD का हो चाहे वो USDT का हो, वॉलेट एड्रेस होता है सेम वही एड्रेस आपका SPC का होता है। अगर आपका उस वॉलेट में SPC नहीं ऐड है तो आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कॉइन उसी वॉलेट में जाने वाला है। इससे हमारा चीजें आसान हो जाएंगी। हम आपसे आईडी नंबर पूछेंगे और आप अपनी आईडी में मेंशन करेंगे तो हमको करेक्ट डाटा भी मिल जाएगा, और आपको बताने की, आपको किसी व्हाट्सएप पे भेजने की जरूरत भी नहीं होगी। तो इससे चीजें आसान होगी। तो ये शॉर्टकट अपनाया। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने प्रोफाइल में अपना विड्रॉल करने के लिए जो प्रोफाइल में आता है BP20 USDT BP20 का एड्रेस मेंशन करने के लिए वहां अपडेट करके रखिए, ताकि ये ना हो कि हम जब वहां आपका एड्रेस लेने के लिए जाएं तो वहां हमें एड्रेस ना मिले। तो ये बहुत सिंपल सा है, लगभग हर किसी को पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज आप लोग अपने अपलाइन से संपर्क करके, अपने फाउंडर डायरेक्टर से संपर्क करके आप ले सकते हैं। लेकिन आप कमेटी के मेंबर हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी को जानकारी होगी, आप सभी लीडर हैं, तो आप सभी इतना आसानी से कर सकेंगे। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा वॉलेट एड्रेस अपने आईडी पे कनेक्ट किया है। अब पता लगे आपने वॉलेट एड्रेस कोई भी अपडेट कर दिया और उसके बाद जब SPC चला जाए तो आप बोलेंगे कि हमें मिला नहीं है। तो आप प्लीज वही वॉलेट दीजिए जो आपके कंट्रोल में हो, जिसका आईडी पास जिसका पासवर्ड आपको उसका सीक्रेट फ्रेज जो होता है वो आपके पास में हो। ऐसा ना हो कि वो वॉलेट किसी और के कंट्रोल में हो और आपने उसी को मेंशन कर दिया कोई और ट्रांसफर। तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। आपके वॉलेट में जाने के बाद कंपनी उसमें फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अपडेट काफी होगा, बाकी बातें कल करेंगे क्योंकि समय भी ज्यादा है हो रहा है। और भी लोगों को थोड़ा सा समय देना चाहिए, जो भी लीडर लोग हैं, और निवेदन करना चाहेंगे हमारे मीटिंग आयोजक लोगों से कि जो भी चीजें हमने बताया है एक शॉर्ट तरीके से एक बार फिर से दोहरा दें, जिससे लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। और आप सभी इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं संजय पावर्स के हर डिसीजन में, आप सभी सुख दुख में साथ दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है। और हमें आपके ऊपर गर्व होता है कि आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और आप सभी इतने धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुनते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर।